का एग्जाम्पल है 2.3। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज दे रखे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और आपसे क्या कर रहा है कि इस यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते ये पॉइंट आपको गिवन है P और ये वाला पॉइंट है वो Q दे रखा है आपको पॉजिटिव चार्ज के साथ, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए एक पॉइंट A दे रखा है आपको और एक पॉइंट क्या दे रखा है B दे रखा है, ठीक है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। अब आपसे क्या पूछा गया है फर्स्ट में कि गिव द साइन ऑफ Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA, यानी जो P और Q पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका साइन बताना है और जो B और A पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका साइन बताना है, मीन्स वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिएगा आपको पता है कि जो पोटेंशियल है V वो कितना होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अब देखिएगा, और ये भी आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए, अब हम डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से जो P पॉइंट है और Q पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस का कंपेयर करें तो जो P है वो क्या है, नियर है, नियर है तो उसका R क्या होगा, स्मॉल होगा। जब नियर पॉइंट के लिए यहाँ पर Vp क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, VQ से, क्योंकि ये पॉजिटिव से P है वो नियर है और Q क्या है, दूर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट P ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q, इसका मीन्स Vp माइनस VQ का जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। देखो बहुत क्लियर है, आप एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पर कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो सीधा याद रखिएगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये ध्यान रखना कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं हम कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Q का उससे भी कम होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट R होता है उससे भी कम होता है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव से दूर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाता जाएगा। अब अगर हम इस नेगेटिव, आपसे सेकंड पूछा है Vb माइनस VA। अब देखिएगा सिंपल अगर हम बात करें, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट V ज़्यादा होता किससे, VB से, लेकिन ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताइए नेगेटिव में -5 ग्रेटर है या -7 ग्रेटर है, आपको पता है नेगेटिव में -5 क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी। तो देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ से जो पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ का जो पोटेंशियल आपको पता है जो R है, A है, वो कम है किससे, RB से। तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा VB ग्रेटर होगा किससे, VA से, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे -5 और मैंने बोला -10, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। कि जो नेगेटिव में जितनी ज़्यादा, अगर सिंपली जितने डिजिट छोटा होता है नेगेटिव में, वो एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ से जो VB माइनस V है उसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर उसी कॉन्सेप्ट से करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर B पर ज़्यादा होगा और A पर कम होगा, तो VB माइनस VA करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इधर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर हम कंपेयर करें तो P का ज़्यादा होगा किसकी रिस्पेक्ट में, Q की रिस्पेक्ट में। ऐसे ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा किसकी रिस्पेक्ट में, एक ही में। तो VB माइनस VA कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ये अब पर आते हैं, क्या पूछा आपसे, गिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, आपको कैसा चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज बिटवीन क्यू एंड पी एंड ए एंड बी, मीन्स आपके पास जो ये है, या फिर हमने बताया था कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो अनलाइक चार्ज हैं, जो अनलाइक चार्ज हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब आपसे क्या पूछा गया है फर्स्ट डायग्राम में, ये वाला तो पॉजिटिव है, कह रहा है एक नेगेटिव स्मॉल चार्ज के लिए Q से और P के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P, ये क्या होगी, मतलब इसका साइन क्या होगा। अब देखिएगा, एक अगर हम Q पर निकालते हैं पोटेंशियल तो यहाँ से प्लस है, और ये अगर माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लस से और इस माइनस के लिए, तो सबसे पहले तो ये कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, इनका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। अब देखिएगा ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में जो क्वांटिटी कम होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है Q की, पोटेंशियल एनर्जी एट Q ये ग्रेटर होगी किससे, पोटेंशियल एनर्जी एट P पर। इस पर निकालते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू जैसे 5 आती है, लेकिन ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। अगर हम इस पर निकाल देते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, लेकिन किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई किसकी रिस्पेक्ट में, इस वाली वैल्यू की, Q का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई किसकी रिस्पेक्ट में, P की पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट P, इसका मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है Q माइनस PE एट P वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी वही नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम। अब देखिएगा ये दोनों चार्ज कैसे हो गई, लाइक चार्ज हो गई। आपको पता है लाइक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये डिस्टेंस ज़्यादा है किसकी रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। इसका मीन्स क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए ये ग्रेटर हो जाएगी किसकी रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है भाई। यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सिर्फ R वेरी कर रहा है, B के लिए R अलग है, A के लिए R अलग है। तो देखिएगा ये दोनों लाइक चार्ज हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगी। तो B डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। A डिस्टेंस कम है इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का जो साइन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। थर्ड जो पॉइंट क्या है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, फील्ड के द्वारा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से और P की ओर मूव करा रहे हैं हम, Q से P की ओर मूव करा रहे हैं, तो वर्क फील्ड के द्वारा कितना होगा, ना कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। जैसे हम मूव करा रहे हैं P से Q तो हम तो क्या हो गए, एक्सटर्नल एजेंट हो गए, और जो ये फील्ड है इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिपेल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय फील्ड। तो देखिएगा हम उस चार्ज को Q से P की ओर मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो हम अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम, सीधा याद रखिएगा, जब कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम पर वर्क करता है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। तो देखिएगा जब हम इसको Q से और P की ओर लेके आएंगे तो ये वाला चार्ज है उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इस चार्ज प्लस Q पर जब Q से P की ओर लेके आते हैं तो सिस्टम के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया जा रहा है। जैसे अगर हम उस चार्ज को यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो अपने आप क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वो रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है मीन्स सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो सिस्टम के द्वारा जब वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है,
नेक्स्ट देखिएगा, गिव साइन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब हम एक एक्सटर्नल सिस्टम से द्वारा, अगर हम किसी एक्सटर्नल सिस्टम से यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज है, इसको बी से और ए की तरफ लेके जा रहे हैं, तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वर्क होगा, ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर जो वर्क होगा वो तो कैसा होगा, नेगेटिव, जैसे हमने थर्ड वाले में किया था। लेकिन सिस्टम ऑन द सिस्टम करें, हम इसको चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से। तो बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होगा, लेकिन बाय द एक्सटर्नल फील्ड वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज फॉर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, कि एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब हम उसको बी से ए की ओर मूव कराते हैं। तो देखिएगा, आज जब किसी नेगेटिव चार्ज को आप बी से और ए की तरफ मूव कराएंगे, ठीक है ना, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। तो बी पर जो रिपल्सन फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, ए पर जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है, तो जैसे जैसे वो इसके पास आता जाएगा वो इसकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो उसकी मूविंग स्पीड है, यानी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। स्पीड कम होती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी।